इजराइल हमले से। जी हां, इजराइल ने एक बार फिर गाजा में एक बड़ा हवाई हमला किया है। इस हमले में 3 बच्चे समेत 54 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। साथ ही इजराइल के इस हमले में मारे जाने वाले में गाजा पुलिस के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद सलाह और उनके डिप्टी ब्रिगेडियर जनरल होसम शाहवान भी शामिल थे। गाजा पट्टी में इजरायलियों ने बृहस्पतिवार को 2 हवाई हमलों में 54 फिलिस्तीनी मारे हैं। इनमें 3 बच्चे और हमास द्वारा संचालित पुलिस बल के 2 उच्च पदस्थ अधिकारी भी शामिल हैं। बृहस्पतिवार सुबह हमला इजराइल द्वारा घोषित मानवीय क्षेत्र मुवासी में एक शरणार्थी शिविर पर हुआ, जहां ठंड और बरसात के मौसम में सैकड़ों हजारों विस्थापित लोग तंबू में शरण लिए हुए थे। साथ ही मध्य गाजा पट्टी में एक अन्य हमले में 8 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। अल अक्सा शहीद अस्पताल में मृतकों की संख्या की पुष्टि की गई है। हमलों पर इजरायली सेना की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई है। बहरहाल नासिर अस्पताल के अनुसार वहां हुए हमले में 3 बच्चों, 3 महिलाओं और 4 पुरुषों की मौत हो गई है। अस्पताल द्वारा दिए गए विवरण के मुताबिक मृतकों में गाजा पुलिस के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद सलाह और उनके डिप्टी ब्रिगेडियर जनरल होसम शाहवान भी शामिल थे। गाजा में हमास द्वारा संचालित सरकार में हजारों पुलिसकर्मी शामिल हैं, जिन्होंने युद्ध शुरू होने से पहले उच्च स्तर की सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखी थी। जानकारी के मुताबिक इजराइल के निशाना बनाए जाने के बाद कई क्षेत्रों में पुलिस बड़े पैमाने पर सड़कों से गायब हो गई है, जिसने कानून व्यवस्था की स्थिति काफी बिगड़ गई है। गाजा में खाद्य सामग्री की आपूर्ति रुकने से वहां पर भुखमरी के हालात भी बन गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में खाद्य सामग्रियों की कमी पर गहरी चिंता जताई है, खासतौर पर बच्चों को पोषण न मिलने पर। संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों से इस पर ध्यान देने का आह्वान किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी गाजा में 2 साल से कम उम्र के लगभग 20% बच्चे गंभीर कुपोषण से पीड़ित हैं, जबकि राफा में लगभग 10% बच्चों को जरूरी पोषण नहीं मिल पा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक गाजा में लोगों ने भयानक खाद्य कमी के चलते लगभग एक वक्त का भोजन छोड़ दिया है, जबकि वयस्क अपने बच्चों को भी पर्याप्त खाना नहीं दे रहे हैं। बता दें कि इजराइल का करीबन 15 महीने पहले गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ शुरू किया गया अन्य सैन्य अभियान अभी भी जारी है। इससे पहले उसने साल के पहले दिन गाजा में कई स्थानों पर हवाई हमले किए थे, जिसमें 12 फिलिस्तीनी मारे गए। इसके बीच इजराइल ने हमास के नुखबा प्लाटून कमांडर अब्द अल हादी सभा की ड्रोन हमले में मारे जाने की पुष्टि की थी। उसे गाजा के खान यूनुस में मार गिराया गया था। उसने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के किबुत्ज नीर ओज पर हुए हमले का नेतृत्व किया था। अब एक बार फिर से यह हमला गाजा में देखने को मिला है। बता दें कि इजराइल और गाजा पट्टी पर शासित हमास के बीच 7 अक्टूबर 2023 से युद्ध जारी है। हमास के इजराइल में घुसकर हमला करने के बाद से ही इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद से ही दोनों देशों के बीच लगातार हमले देखने को मिल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस हमले में लगभग 1200 इजरायली मारे गए थे। इसके बाद इजराइल के जवाबी हमले में गाजा में करीबन 40,000 से अधिक फिलिस्तीनियों के मौत की भी खबर सामने आई। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें 14,000 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल ने अपने हमलों में अस्पताल और शरणार्थी शिविरों पर निशाना बनाया है। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।